जो भूमिसुर है, पृथ्वी के देवता है, और जिसका एकमात्र उसका मिशन है ब्राह्मणों का, और वो मिशन ये है कि समाज में मोह के कारण, मोह से पैदा हुए कई प्रकार की समस्या को निरंतर निराकरण करते रहना, जिसका अवतार कार्य है। ऐसे पृथ्वी के देवताओं को मेरा पहला प्रणाम है। मोह जनित संशय सब हरना। फिर समाज के सज्जनों की वंदना की, फिर साधु चरित्र लोगों की वंदना की, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंद नहीं जही जग जस। ये सब स्वतंत्र व्याख्याएं हैं। उसके बाद साधु समाज प्रयाग की वंदना की कि साधु का समाज ये चलता फिरता जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो चलता फिरता संत समाज, साधु समाज, ये प्रयाग है। किसी समाज को प्रयाग की तुलना में रखा हो तो मुझे और खबर नहीं, लेकिन साधु का समाज प्रयाग है, संत समाज प्रयाग। बाकी समाज तो कई होते हैं, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, फला समाज हो, फला समाज, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। लेकिन साधु समाज को प्रयाग कह दिया, और पूरा रूपक बिल्कुल नक्शिक तुलसीदास जी ने साबित किया साधु समाज। रामचरितमानस की एक चौपाई है कि इतने लोग, इतने तत्व दूसरों के लिए ही जीते हैं। उसका जीवन, उसका कर्तव्य कर्म केवल दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है, उसका अपनी कोई बात नहीं आती। और ऐसी पंक्ति जग प्रसिद्ध पंक्ति है, संत बिटक सरिता गिरिधर परहित तो संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और धरती, 5। उसका जीवन का कोई हेतु नहीं, एक ही हेतु है, परहित, दूसरे का शुभ हो। यही एकमात्र हेतु, बाकी कोई हेतु नहीं। वसंतवत लोक हितम चरंतक, जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं, संत और महंत वसंत की तरह विश्व में घूमते रहते हैं, कोई हेतु नहीं, जग मंगल के लिए, जग कल्याण के लिए। तो इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने संत और साधु को पहले बिठाया, फिर बिटक, सरिता, पर्वत और धरती। आज सुबह ही हम बैठे थे तो मैं बात कर रहा था कि भाई देखो वृक्ष क्या काम करता है। वृक्ष काम करता है छाया देने का। वृक्ष काम करता है उसके निकट जाए तो थोड़ा ताप, संताप कम हो जाए, शैत्य प्राप्त हो। वृक्ष काम करता है, फल देता है, जिस रस से सिक्त हो, रस भी देता है। वृक्ष हमें ऊपर उठना सिखाता है। ये सब वृक्ष की परोपकारी वृत्ति है, परहित हेतु। गुजराती में लिखा है, जाड़वा फल नहीं खाता कारण के उपकारी एनो आत्मा। कोई आम का पेड़ आम खाता नहीं, ये दूसरों के लिए ही आम। सरोवर पानी नहीं पीता, ये जलाशय खुद जल नहीं पीते, क्योंकि उसका आत्मा उपकारी एनो। परोपकाराय विभाति सूर्य, परोपकाराय फलंति वृक्ष। सुभाषितकारों ने भी बहुत ललकार के गाया, परोपकाराय सदैव कार्य। रोज परोपकार करो, दूसरों के हित के लिए जियो। तो वृक्ष ये काम करता है। सरिता ऊपर नहीं उठती, हाँ मशीन लगा दो और पानी को ऊर्ध्वगमन करा दो, बात और है, लेकिन सहज प्रभाव तो नीचे की ओर बहना अथवा तो सपाटी पर बहना। जल, सरिता का दूसरा स्वभाव है मैल से मुक्त करना, आदमी को निर्मल करना। तीसरा स्वभाव है थकावट दूर करना।
श्रम से विश्राम की ओर गति करते हैं। ये सरिता काम करती है, ऐसे चलती है। वृक्ष ऊपर चलता है, ये ऐसे चलती है। गिरी यानी पर्वत, पर्वत का पहला लक्षण है अचल रहना, स्थिर रहना, हिलना नहीं। मेरू डगे पण जना मनड़ा डगे, मेरू गिर जाए लेकिन जिसका मन हिले ना, अचल अचल, ये पर्वत की महिमा है। और धरती घूमती रहती है अपनी धरी पर, जो भूगोल घूमती रहती है अपनी धरी पर, जो भूगोल का सिद्धांत है घूमती रहती है। लेकिन संत की छाया में ये सब परहितकारी है। साधु समाज की वंदना चल रही है, तब मुझे कहने दो, साधु में वृक्ष के सभी गुण होते हैं। वो हमें छांव देता है, शीतलता देता है, फल देता है। साधु के पास कभी झूठ न बोलो तो सत्य प्रतिष्ठायम क्रिया फलाश्रयत्वम, पतंजलि कहते हैं। सत्य में इतनी निष्ठा जिसकी हो जाए तो उसको फल पाने के लिए क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं उपकरण की बात करता था भोज की, वहां कोई क्रिया करने की मना कर दी। तो वृक्ष की तरह साधु फल देता है, वृक्ष की तरह साधु रस सिक्त कर देता है, वृक्ष की तरह साधु निरंतर ऊपर उठता है, ऊपर।